Hello everyone, this is Mahnur Khan and in today's video I'm gonna share my review on Doctor Strange in the Multiverse of Madness movie। इस वीडियो के अंदर आपके साथ मैं शेयर करूंगी कि मुझे डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी कैसी लगी, साथ में जो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है इस मूवी के अंदर उसे मैं आसान अल्फाज में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि डायमेंशंस और पैरेलल वर्ल्ड में एक मेन डिफरेंस क्या है जो कि आपको इस मूवी के अंदर भी दिखाया गया है। स्टार्ट करते हैं रिव्यू एंड लेट्स बिगिन। Is you. Things just got out of hand. डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी एक एक्शन एडवेंचर साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी मूवी है। इसके डायरेक्टर हैं सैम रेमी और राइटर है माइकल वेल्ट्रॉन एंड स्टैन ली। तो इस मूवी के अंदर आपको ऑल ओवर मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि कैसे डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है और अमेरिकन चैवेज हैं वो दोनों मिलकर उन डिफरेंट यूनिवर्सेस के अंदर ट्रैवल करते हैं। तो सैम रेमी की मूवीज़ आपने देखी होगी, जैसे कि स्पाइडरमैन की मूवीज़ है, रेजिडेंट ईविल है, इसके अलावा मार्वल की बहुत सी मूवीज़ को उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो वो एक बहुत ज़बरदस्त डायरेक्टर हैं। एंड ये जो मूवी है डॉक्टर स्ट्रेंज 2, इसमें आपको सिर्फ एक जॉनरा देखने को नहीं मिलेगा, इसमें मल्टीपल जॉनर्स है और मल्टीपल टीम्स है। इसमें आपको फैंटेसी भी देखने को मिलेगी, साइंस फिक्शन भी है, एक्शन भी है, एडवेंचर भी है, ह्यूमर भी है और इसमें थोड़ा सा हॉरर टच भी उन्होंने दिया है। और मुझे इस मूवी के अंदर स्पेशली वो इवल डेड वाला हॉरर एलिमेंट काफ़ी अच्छा लगा जो कि सैम रेमी ने ऐड किया है, जिसकी वजह से ये जो मूवी है ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गई और मोर वायलेंट हो गई। इसके अलावा इस मूवी के अंदर जो फाइटिंग सीक्वेंसेस और मैजिक आपको दिखाया गया है वो बहुत क्रिएटिव था, वो विजुअली स्पेक्टेकुलर था। स्पेशली अगर मैं एक म्यूजिकल बैटल की बात करूँ जो कि 2 डॉक्टर स्ट्रेंज के दरमियान हमें देखने को मिला, उसको जिस तरह विजुअली डिज़ाइन किया गया है वो बहुत अमेजिंग है। इसके अलावा जो यूनिवर्सेस आपको दिखाई गई है उन यूनिवर्सेस का जो डिज़ाइन है, जो कलर्स उसमें यूज़ किए गए हैं वो बहुत अमेजिंग थे। तो ये मूवी काफ़ी एक्साइटिंग है, आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप डिफरेंट यूनिवर्सेस को एक्सप्लोर करेंगे और जो डॉक्टर स्ट्रेंज है उसके डिफरेंट वर्जन्स आपको देखने को मिलेंगे। एंड इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए क्योंकि एंड में मैं आपको मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट बहुत ईजी वर्ड्स में समझाने वाली हूँ और अगर एक बार आपने गौर से वीडियो देख ली और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी है ये आपके लिए देखने में काफ़ी आसान हो जाएगी, आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी इस कॉन्सेप्ट की। सो टेक्निकल पॉइंट्स के अलावा अगर मैं कैरेक्टर्स की बात करूँ, इस मूवी के अंदर जो वांडा का कैरेक्टर था वो मोर पावरफुल आपको दिखाया गया है। शी इज द मोस्ट पावरफुल एवेंजर और इस मूवी को देख के ऐसा लग रहा था कि ये वांडा विजन का पार्ट 2 है, ऐसा नहीं लग रहा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज की मूवी है क्योंकि वांडा का काफी पार्ट है इस मूवी के अंदर। बट दैट्स नॉट अ बैड थिंग, मुझे ये जो पॉइंट था ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा क्योंकि ऑल ओवर जो मूवी थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और बहुत एंगेजिंग थी और जो स्टोरी थी वो काफी अमेजिंग थी। सो वांडा का जो कैरेक्टर आर्क था वो मुझे काफी अच्छा लगा, वो बहुत अमेजिंग था और उसकी जो प्रेजेंस थी इस मूवी के अंदर वो टोटली टेरिफाइंग थी। एंड आई लव्ड कि कैसे इन्होंने इस मूवी के अंदर जो वांडा का एक विच साइड है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया है, उसकी जो पावर्स है वो हमें डीप करके दिखाई गई है कि वांडा जो है वो कितनी पावरफुल है। तो ये जो मूवी थी इसमें वांडा का कैरेक्टर बहुत अमेजिंग तरीके से डिफाइन किया गया है और उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो टोटली स्पेक्टेकुलर थी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट। इस मूवी के अंदर जो मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट आपको दिखाया गया है उसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताऊंगी कि जो कॉन्सेप्ट है ये कैसे क्रिएट हुआ था। अब अकॉर्डिंग टू MCU जो लोकी था, लोकी ने इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया है। तो लोकी जो है वो रीजन था स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी का और डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी का, उसी की वजह से ये मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट इन दोनों मूवीज के अंदर क्रिएट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हाउ इट एक्चुअली वर्क्स, अब ये काम कैसे करता है। तो आपको याद होगा कि जो लोकी सीरीज है उसमें एक कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम था ही हु रिमेन्स। ये जो पर्सन था ये इन टाइमलाइंस को कंट्रोल करता था, जो मल्टीवर्स की टाइमलाइंस थी उनको वो कंट्रोल करता था। लेकिन एंड में जो सेल्वी है वो ही हु रिमेन्स को कत्ल कर देती है और यही रीजन था कि जो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी थी उसमें जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल करता है तो उसका जो स्पेल है वो खराब हो जाता है और वो इसीलिए खराब हो जाता है कि जो ही हु रिमेन्स है उसकी डेथ हो जाती है और वहीं से जो इंटायर मल्टीवर्स टाइमलाइन है वो टोटली खराब हो जाता है। तो ये तो थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी हो गई कि कैसे जो मल्टीवर्स है उसमें मैडनेस क्रिएट हुई थी और कैसे हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी देखने को मिली, उसके पीछे रीजन क्या था। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के अंदर कौन से 2 कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए गए हैं जिनके ऊपर ये ऑल ओवर मूवी बेस्ड है और अगर उन 2 कॉन्सेप्ट्स को आपने समझ लिया, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको समझ लिया तो ये मूवी काफ़ी आसान है और ये कॉन्सेप्ट टोटली बहुत ईजी है।
तो फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है पैरेलल वर्ल्ड और सेकंड जो कॉन्सेप्ट है वो है डायमेंशंस। अब जो MCU का मल्टीवर्स है उसमें जो डायमेंशंस है और पैरेलल वर्ल्ड है, इन दोनों के दरमियान काफ़ी डिफरेंस है। सबसे पहले मैं बात करूंगी पैरेलल वर्ल्ड्स के बारे में। तो पैरेलल वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट आपको इस मूवी के अंदर दिखाया गया है वो काफ़ी सिंपल है। उसका मतलब यह है कि हमारे डिफरेंट वर्ल्ड्स है, यहाँ पे एक वर्ल्ड नहीं है बल्कि डिफरेंट वर्ल्ड्स है, डिफरेंट यूनिवर्सेज हैं। एंड अगर आप एक वर्ल्ड को छोड़कर दूसरे वर्ल्ड में जाते हैं, मतलब एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में जाते हैं, तो वहाँ पे वही प्रेजेंट वर्ल्ड आपको देखने को मिलेगी। ये नहीं है कि आपको दो वर्ल्ड जो है वो देखने को मिलेगी, एक आपकी रियल वर्ल्ड और दूसरी पैरेलल, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस वर्ल्ड के अंदर आप मौजूद होंगे आपको सिर्फ वही वर्ल्ड देखने को मिलेगी। तो इसका सिंपल एग्जांपल आपको इस मूवी के अंदर ही दिखाया गया है कि जब डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वो अपने वर्ल्ड को छोड़कर एक दूसरे पैरेलल वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पे दूसरे सुपर हीरोज भी मौजूद होते हैं, तो वो एक पैरेलल वर्ल्ड होता है। और उस वर्ल्ड के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसको दो आसमान देखने को मिले, एक उसकी अपनी रियल वर्ल्ड का और एक इस पैरेलल वर्ल्ड का। ऐसा बिल्कुल नहीं था। पैरेलल वर्ल्ड के अंदर आपको वही प्रेजेंट टाइम देखने को मिलेगा। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट है डायमेंशन। डायमेंशन जो है वो पैरेलल वर्ल्ड की ऑपोजिट है। मतलब यह है डायमेंशन का कि जो डायमेंशन है उसमें आपके पास डिफरेंट प्लेन्स ऑफ एग्जिस्टेंस होते हैं। आप 2 से ज़्यादा जगहों पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। और डायमेंशन इस मूवी के अंदर आपको कैसे दिखाया गया है कि जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो अपनी जगह पे बैठा होता है, लेकिन वो क्या करता है, वो इमेजिन करता है अपने दूसरे सेल्फ को, मतलब जो कि दफन होता है और उसके बाद वो निकलता है और उसकी जो शक्ल होती है वो एक ज़ॉम्बी टाइप होती है। और उस अपने दूसरे सेल्फ के थ्रू वो क्या करता है, वो वांडा को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था जहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज इमेजिन कर रहा होता है और अपना जो दूसरा सेल्फ है उसको कंट्रोल कर रहा होता है, ये डायमेंशन है। ये वन डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में ट्रैवलिंग था जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज कर रहा था। डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा वांडा ने भी इस डायमेंशन कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है मूवी के अंदर। आपने देखा होगा कि वांडा जो है वो अपनी जगह पे बैठी होती है, अपनी आंखें जो है उसने बंद की होती है, लेकिन जो उसका दूसरा सेल्फ है, जो मदर वांडा है, वो उसे इमेजिन करती है और उसके थ्रू सबको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। तो ये डायमेंशन प्रोसेस था कि आप एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं, खुद को इमेजिन कर सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। सो देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन डायमेंशन एंड पैरेलल वर्ल्ड, और वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी आपको दिखाई गई है इस मूवी के अंदर, जिसको ड्रीम वॉकिंग कहते हैं। ड्रीम वॉकिंग का मतलब यह है कि जिस तरह स्टार्ट में जो डॉक्टर स्ट्रेंज है वो एक ड्रीम देख रहा होता है कि एक दूसरा डॉक्टर स्ट्रेंज है और अमेरिकन चैवेज है, वो दोनों भाग रहे होते हैं। तो जब डॉक्टर स्ट्रेंज नींद से उठता है उसे ये पता चलता है कि जो ड्रीम्स हैं वो फिक्शन नहीं है, बल्कि ये जो अल्टरनेट रियलिटीज़ है, जो डिफरेंट यूनिवर्सेज हैं, ये उसी के ग्लिम्सेज है जो आपको देखने को मिलते हैं, मल्टीवर्स के ग्लिम्सेज हैं। तो इसका मतलब है कि MCU में इससे पहले जिसको भी ड्रीम्स आए थे, जिन कैरेक्टर्स को भी ड्रीम्स आए थे, वो उनके ड्रीम्स नहीं थे, बल्कि वो उनके मल्टीवर्स के ग्लिम्स थे। उनके जो मल्टीवर्स में दूसरे वर्जन्स है, ये उन्हीं के ग्लिम्स थे जो उनको आ रहे थे। तो ये एक दूसरा बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी थ्योरी है जो आपको दिखाई गई है। और इस थ्योरी को डिस्कवर करती है चैवेज। उसके पास काफ़ी पावर्स है। जो पैरेलल यूनिवर्सेस है उनको कनेक्ट करने के लिए वो पोर्टल्स क्रिएट कर सकती है। जो मल्टीवर्सेस है, डिफरेंट मल्टीवर्सेस के अक्रॉस वो ट्रैवल कर सकती है। सो दिस होल मूवी इज़ टू मच इंटरेस्टिंग। मुझे तो काफ़ी मज़ा आया है, मैंने बहुत इन्जॉय किया है। इसमें जो साइंस फिक्शन कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए गए हैं, जो न्यू थ्योरीज आपको दिखाई गई हैं, वो बहुत अमेजिंग थी। एंड आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा मल्टीवर्स कॉन्सेप्ट के बारे में, पैरेलल वर्ल्ड्स एंड डायमेंशंस के बारे में। एंड फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको मैं क्लियर करके वो आंसर दे दूंगी। सो ये ऑल ओवर रिव्यू द डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी का। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कैसी लगी ये मूवी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।